हाँ जी, ये योग बल से खेती की। गुजरात वाले की है ना। खाद वाद डाले बगैर। गुजरात वाले की है। देहात वालों ने किया है। गुजरात वालों कौन? गुजरात वालों को किया है ना। गुजरात वालों ने किया है। और अरे यूपी वो वाला हद की खेती है या बेहद की खेती है? हम्म। जैसे पपीता का मिसाल दिया, दूर से वाइब्रेशन खींच लेता है लेता है। और फल पैदा कर देता है। इतनी शक्ति है पराग खींचने की। तो हद की खेती की बात है या बेहद की खेती की बात है? बेहद। ऐसी आदि की खेती करने वालों की मनसा इतनी तीव्र होगी कि बाचा और भागदौड़ की सेवा किए बगैर ही आत्माएं निकलेंगी ये वो बात है। और वाइब्रेशन से नई सृष्टि पैदा करने वाली आत्माएं निकलेंगी। सेवा भी पावरफुल, उसमें अपनी भी सेवा हो और दूसरों की भी सेवा हो। जो आत्माएं निकले वो भी पावरफुल हों। और मऊ में कोई क्वेश्चन पूछने वाले नहीं है क्या भाई? क्या खेती करना शुरू कर दिया? बाबा शिव योग प्राणायाम एक है, तो वो प्राणायाम तो उसको भी किया जाए याद के साथ साथ। ये प्राणायाम और ये आसन करते करते कितने साल गुजर गए है? ये पातंजल योग दर्शन 2500 साल से चल रहा है। ये पातंजल योग दर्शन से अलग है, सिर्फ प्राणायाम है, अनुलोम विलोम। ये प्राणायाम वगैरह भी कितने साल से चल रहा है? हजारों साल गुजर गए, लेकिन शरीर तो कंट्रोल तंदुरुस्त हुआ, लेकिन मन किसी का एकाग्र नहीं हुआ। अगर प्राणायाम से किया भी है तो नील में चले गए, कुछ भी याद नहीं रहता। चाहे 5 मिनट का कुंभक लगाने वाले हों, चाहे 2-4 दिन का कुंभक लगाने वाले हों, नील में जाने से कोई फायदा तो नहीं होता। जैसे सुसुप्ति, तो असली बात है आत्मा रूपी बीज को पावरफुल बनाना। और आत्मा कहा ही जाता है मन बुद्धि को। मन बुद्धि को एकाग्र करने की प्रक्रिया किसी ने भी नहीं सिखाई। शरीर को पावरफुल बनाया,
लचीला बनाया, थोड़े समय के लिए निरोगी भी बनाया, लेकिन सदा काल के लिए निरोगी कोई का शरीर नहीं बना, क्योंकि आत्मा रूपी बीज तो कमजोर ही रहा। एकाग्रता की जो शक्ति है वो तो आई नहीं। अभी बाप तो हमको आत्मा की एकाग्रता की शक्ति की प्रैक्टिस कराए रहे हैं। जैसे बाप आत्माओं का बाप है, तो शरीर को पहले सुधारता है, शरीर के 5 तत्वों को पहले सुधारता है, या मन बुद्धि रूपी आत्मा को सुधारता है? मन बुद्धि आत्मा। मन बुद्धि रूपी आत्मा जो बीज है उसको सुधारने का तरीका पहले बताया रहा है। इसमें मिक्स नहीं करना है। बीमारी आती है, दवा लेते हैं, प्राणायाम करते हैं या कोई आसन लगाते हैं, वो एक अलग बात। वो कोई योग नहीं है। आत्मा की शक्ति को बढ़ाने के लिए परमपिता परमात्मा से मन बुद्धि का कोई योग नहीं होता है। ये तो बाप हमको सिखाए रहे हैं कि याद ही योग है, और उसके लिए भिन्न भिन्न प्रकार के संबंधों का योग चाहिए, संबंधों का स्नेह चाहिए बाप के साथ, और देहधारियों से तोड़ते जाएं और एक बाप के साथ जोड़ते जाएं। और क्या हुआ, माताओं ने भी कुंभक चढ़ा दिया क्या? कसम खा के बैठी है माता का, कोई बोले नहीं। बाबा, मन की एकाग्रता के लिए ज्योति बिंदु आत्मा याद किया जाए या बाप के साथ आत्मा बिंदु को याद किया जाए? सकार के साथ बाप को याद किया जाए, ऐसा पूछा। 63 जन्म कौन सा अभ्यास पक्का रहा है? कौन से अभ्यास से लगन बढ़ती गई, लगाव जुटता गया? देह के अभ्यास। देह का अभ्यास तो पक्का है। अब उसमें क्या और ऐड किया जो बाबा ने हमें बताया? दुनिया वालों ने तो नहीं बताया। निवृत्ति मार्ग का जो देह की स्मृति की बात है, वो देह तो जड़ 5 तत्वों से बनी हुई है। दैहिक संबंध जड़ तत्वों से बुद्धि योग जुटाते हैं, लेकिन उसमें बाप ने आकर के क्या ऐड कर दिया? ज्योति बिंदु आत्मा याद। आत्मा। तो प्रवृत्ति मार्ग की याद हो गई। इस याद से प्रवृत्ति मार्ग की नई दुनिया तैयार होगी। 70-72 साल तो हो गए बाबा याद करते करते। अभी नई कोई दुनिया भी के- काम जम दे जाम दे तुरंत नहीं हो जाता है। जो 70 साल हो गए, उन 70 सालों में बाप ने कितनी मूर्तियों के द्वारा कार्य किया?
है? 2 मूर्ति। 2 मूर्तियों के द्वारा कार्य किया। अभी तीसरी मूर्ति खाली है। कारखाने में मोटर बनाई जाती है, स्पेयर पार्ट बनाने वाले स्पेयर पार्ट बनाते हैं, जोड़ने वाले उनको जोड़ते हैं, फिर चालू करने वाले चालू करके दिखाते हैं। तो तीनों का काम नहीं होगा तो मोटर चालू हो जाएगी। तो ऐसे ही ये 30-30 साल का टाइम हर मूर्ति के लिए नुदा हुआ है। ऐसे नहीं 70 साल तो हो गए, 70 साल तो हो गए, लेकिन तीनों मूर्तियों का काम पूरा हो गया क्या? तो नई दुनिया की मोटर ऐसे ही तैयार हो जाएगी। इसलिए बोला कि विजय माला का आवाहन करो, अर्थात किसका आवाहन करो? है विजय माला का हेड कौन? वैष्णवी। जो प्रैक्टिकल कार्य करने वाली है प्योरिटी के आधार पर, उसका जब तक संयोग नहीं होगा, वो मैदान में ना आए, तब तक काम थोड़ा ही पूरा होने वाला है। मकान बनवाने वाला मालिक कितना भी उमंग उत्साह दे, इतना पैसा देंगे उतना पैसा देंगे, ये तनख्वाह देंगे, माला माल कर देंगे, मकान बनाओ, तो उससे मकान बन जाएगा? सिर्फ इंजीनियर्स आएंगे, कारीगर आएंगे, उनको प्लान दिया जाता है इंजीनियर्स के द्वारा, वो प्लानिंग पार्टी भी चाहिए, उमंग उत्साह बढ़ाने वाली इंस्पिरेटिंग पार्टी भी चाहिए। फिर मकान बनवाने वाले मालिक ने तो ऑर्डर दे दिया, पैसे भी बांट दिए, सबको उमंग उत्साह भी आ गया, जल्दी जल्दी काम करें। इंजीनियर्स ने नक्शा भी तैयार कर दिया, इतने से मकान बन जाता है? प्रैक्टिकल कर्म करने वाले मजदूर भी तो चाहिए। और बनवाने वाले जो बड़े बड़े मालिक हैं, साहूकार, और जो बड़े बड़े ऑफिसर्स इंजीनियर्स आदि हैं, उनमें प्योरिटी ज्यादा होती है या मजदूरों में ज्यादा प्योरिटी होती है? प्योरिटी की ताकत किस में ज्यादा होती है? मजदूरों में ज्यादा प्योरिटी की पावर होती है। तो प्रैक्टिकल में मकान बना करके कौन खड़ा करेंगे? इसलिए बोला विजय माला का आवाहन करो। इंस्पिरेटिंग पार्टी का काम हुआ पड़ा है, प्लानिंग पार्टी की प्लानिंग भी हुई पड़ी है, अभी प्रैक्टिकल होना बाकी है। तो 70 साल के बाद अभी कितने वर्ष रह जाते हैं? 30 साल। और तीसरी मूर्ति का तो सारा काम पड़ा हुआ है। ये शिव शंकर भोलेनाथ के शादी में
दिखाते हैं भक्ति में कि दो मूड़ी के हैं, कोई बगैर मुड़िए का है, किसी का भुजाएं हैं, किसी का हइये नहीं है, आंखें नहीं है। तो यहाँ उसकी शूटिंग कैसे है कि यहाँ भी ऐसे हैं, कोई मुखहीन विपुल मुख काहू। कोई ऐसे हैं जिनको मुख ही नहीं है, कोई ऐसे हैं जिनको बहुत बहुत मुख हैं, कोई ऐसे हैं जिनको बहुत भुजाएं हैं, कोई ऐसे हैं जिनको भुजाएं हैं ही नहीं, कोई ऐसे हैं जिनको बहुत बहुत टांगे हैं, कोई ऐसे हैं जिनको टांगे ही नहीं है, कोई को आंखें ही नहीं है, कोई लंगड़े हैं, कोई काने हैं, कोई कुब्जे हैं। ये रुद्रमाला के मणके अनेक प्रकार के हैं। अपंग हैं, वो होते हैं हद के अपंग, और ये हैं बेहद के अपंग। मान लो कोई को भुजा नहीं है, माना ज्ञान में तो अच्छे चलते हैं, लेकिन अपना कोई सहयोगी रूपी भुजा नहीं बना पाते, न कहीं कोई को सहयोग दे पाते हैं, न दूसरों से सहयोग ले पाते हैं, तो उनको भुजा है ही नहीं। कोई ऐसे हैं कि सहयोग लेना देना तो खूब करते हैं, भुजाएं अच्छी काम कर रही हैं, लेकिन पुरुषार्थ में दौड़ नहीं लगा सकते, टांगे काम नहीं कर रही हैं, या लंगड़े हैं। लंगड़े और अंधे की कहानी तो सुनी है। रुद्रमाला कैसी है? लंगड़ों की माला है। और विजय माला अंधों की माला है। वो देख नहीं सकते, वो चल नहीं सकते। अब ये विषय वैतरणी नदी कैसे पार की जाए? दोनों का संगठन होगा तो एक दूसरे को सहयोग दे। लंगड़ा दौड़ नहीं सकता है, देख तो सकता है, आंखें तो हैं ज्ञान की, अंधा देख नहीं सकता है, तो लंगड़े को कंधे पर चढ़ा तो सकता है, सवारी तो दे दे। तो एक दूसरे के सहयोग से वो विषय वैतरणी नदी पार हो जाती है। तो शिव की बारात में सब हैं, देवताएं भी हैं, राक्षस भी हैं, अंधे लूले लंगड़े कोढ़ी काने कुब्जे, सारी दुनिया है। वो है ही सारी दुनिया का बीज। उसका नारा ही है वसुधैव कुटुंबकम। सारी दुनिया उसका परिवार है। भूत प्रेत भी उसके परिवार के हैं। वो सबका बाप है। तो बारात में कोई को छोड़ देगा क्या? सबको साथ ले जाएगा। और भक्ति मार्ग में बताते हैं कि शंकर के मना करने पर पार्वती जाती है अपने बाप के घर पे, और वहाँ पर जो है कि वो कुछ कहने पर जल के भस्म हो जाती है। इसका क्या रहस्य है? अपमानित होती है तब जल के भस्म होती है। सती की कथा है, ये पार्वती की बात नहीं है। सती की है। पार्वती के पूर्व जन्म में उनका नाम था सती। यज्ञ के आदि से ही ये कथा की शुरुआत होती है।
भगवान को क्या कहा जाता है? टाइटल है एक भगवान का, सत्य चित्त आनंद। पहला टाइटल है सत्य। भगवान क्या है? गॉड इज ट्रुथ, सत्य है। तो सत्य अकेला है, निवृत्ति मार्ग वाला है या प्रवृत्ति मार्ग वाला सत्य है? निवृत्ति मार्ग वाला कभी सत्य नहीं होता। अकेले सच्चा नहीं हो सकता। सती भी चाहिए। सत्य है तो सती भी चाहिए। तो दो चीजें हैं, एक है परम पुरुष और एक है परम नारी, जिसे कहते हैं रचना, पहली पहली रचना, प्रकृति। ये पुरुष और प्रकृति की जोड़ी है। यज्ञ के आदि में ज्ञान यज्ञ तो हुआ कि नहीं हुआ? ब्रह्मा बाबा ने प्रजापिता का टाइटल भी लिया। ज्ञान यज्ञ हुआ, परंतु उस ज्ञान यज्ञ में से इस्लाम धर्म की आत्माएं भी ब्रह्मा की गोद में पली, बौद्ध धर्म की भी पली, क्रिश्चियन धर्म की भी पली, मुस्लिम धर्म की भी पली, सिख धर्म की भी पली। हर धर्म की आत्माओं ने ब्रह्मा की गोद में पालना ली। किसको निकाल के फेंक दिया है? सूर्यवंशियों को। राम और राम को फॉलो करने वाली जो भी आत्माएं हैं उनको निकाल के फेंक दिया गया। तो सती को बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा? है? अच्छा नहीं लगता। वो यज्ञ में शरीर को त्याग दिया, दोबारा जन्म लेकर के आती है तो भी देखती है कि उन एडवांस के बच्चों को यज्ञ में कोई भी भाग नहीं मिलता। उनको दूध की मक्खी की तरह निकाला हुआ है। तो देह का त्याग नहीं दिखाया गया। देह छोड़ने की बात नहीं है। शरीर कोई नहीं छोड़ना चाहता। बाप हमें शरीर छोड़ना नहीं सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? जीते जी मर जाओ। तो यज्ञ में तुम सब पार्वतियां हो नंबरवार, और जो अव्वल नंबर पार्वती हैं वो अपने देवान को भस्म कर दिया है। जब तक देवान भस्म न करें तब तक वो आत्मा प्रत्यक्ष नहीं हो सकती। तो लक्ष्मी के पार्ट की प्रत्यक्षता कब से होती है? इन लक्ष्मी नारायण ने
आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए तब जन्म लिया। तो कब प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ? 76 में। वो प्रत्यक्षता रूपी जन्म देहभान को त्यागन किए बगैर आत्मा प्रत्यक्ष हो सकती है क्या? नहीं, वो देहभान त्याग चुकी। इसलिए दिखाते हैं शास्त्रों में कि सती ने यज्ञ में अपने देह का त्याग कर दिया। और जैसे ड्रामा में कल पहले हमारा जो पार्ट रहा होगा है, ऐसे ही इस समय भी रिपीट होगा या उसको हम परिवर्तन कर सकते हैं? परिवर्तन तो आप तब करें जबकि आपको पता हो। आपको 83 जन्मों का पार्ट या इस जन्म में भी जो भविष्य में आने वाला पार्ट है वो आपको पता है, तो चेंज किसको करेंगे? ड्रामा में जो है सेम वैसे ही होना वो ही होगा। 84 जन्म का पार्ट आप वो ही बजाएंगे जो कल पहले आपने बजाया था, लेकिन आपको पता नहीं है। इसमें कोई गलती हो जाती है तो उसे दुख नहीं करना चाहिए, इसलिए है? अगर कोई गलती हो जाती है है, तो हमें वो दुख नहीं मनाना चाहिए, इसलिए कि वो ड्रामा में था इसलिए हुआ। है, फिर भी दुखी होते हैं। फिर भी दुखी होते हैं तो ये दुखी होना भी नूद है। ड्रामा में नहीं था। और जानते हैं हूबहू रिपीट होता है। पक्का बुद्धि में बैठा हुआ है। तो जब हूबहू रिपीट होता ही है नहीं होना। तो खाना खाने के लिए हम प्रयत्न क्यों करें? यही तो बात है। हाँ, अपने आप मुंह में चला जाएगा। नहीं पड़ेगा, है? तो करना पड़ेगा। फिर भी करते हैं ना। ऐसे ही ड्रामा में नूद है। काल चक्र में चाहे जड़ हो और चाहे चैतन्य हो, सब बंधे हुए हैं। यहाँ भी जो संगठन में बैठे हुए हैं ये नियम जानते हैं, जहां से आए हैं वहीं वापस जाएंगे। ऐसे ही ये 5000 वर्ष का काल चक्र है। इसमें जो अणु अणु है, जो एक एक आत्मा है, चैतन्य अणु, चाहे जड़ अणु हो और चाहे चैतन्य अणु हो, सबका अपना अपना चक्र है। परमधाम से आत्मा आई और जहां जहां उसको चक्कर काटना है वही जाएगी। फिर वहीं जाके पहुंचेगी। अरे माउंट आबू जैसा पहाड़, जिसके लिए भूगोलविद कहते हैं कि दुनिया में एक ही पहाड़ है ग्रेनाइट पत्थर का गहराई तक बना हुआ, जो बड़े बड़े भूकंप आते हैं लेकिन डोलेगा नहीं। सारी दुनिया डोल जाएगी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर जाएंगी, दुनिया का बड़े से बड़ा विनाश होगा भूकंप से। क्योंकि मनुष्य रहते कहाँ हैं? मल्टी स्टोरीज में आजकल रहने लगे हैं, तो सब मर पिटेंगे। और हम बच्चों के लिए बोला है, तुम बच्चे यहाँ बाप के आबू अब्बा के घर में बैठ करके सारी दुनिया का विनाश देखते रहेंगे। लेकिन
वो ग्रेनाइट पत्थर का उतना गहरा पहाड़ भी जब 5-7 रोज का विनाश होगा आखिर में, तो उसका भी अणु अणु सारा पिघल करके जहां से आया है वहीं फिर मिक्स हो जाएगा। अब बच्चे कहाँ जाएंगे बाबा? बच्चे को बताइए बाबा। माने बाप का घर ही है एक ठिकाना, बाप ने दूसरा ठिकाना नहीं बताया है? अरे एक ठिकाना जो बाप का घर है, शांति धाम, वो तो है ही है। परम धाम को तुम बच्चे षष्ठी पर उतार लेंगे, वही ठिकाना है, दूसरा ठिकाना नहीं है। है या नहीं? कौन सा? परम धाम। शांति धाम के बाद है सुख धाम। धाम बनेगा। वो भूल गए? भूल गए तभी तो पूछ रहे हैं। सुखधाम एक तरफ विनाश होगा तो एक तरफ सुखधाम बनेगा ना रहने के लिए। हाँ जी, उसका फाउंडेशन अभी पड़ा कि नहीं पड़ा? फाउंडेशन नहीं पड़ रहा है। और बाबा वो अष्टरत्न तो अभी प्रत्यक्ष होने वाले थे 8 में। 8 में नंबरवार प्रत्यक्ष होंगे कि एकदम प्रत्यक्ष हो जाएंगे? नंबरवार मतलब 8 में ऐसा सुने में आया कि अष्टरत्न प्रत्यक्ष हो जाएंगे। हैं? ऐसा सुने में आया। इकट्ठे प्रत्यक्ष हो जाएंगे या नंबरवार ही प्रत्यक्ष होंगे? नंबरवार होना चाहिए, देखिए नंबरवार हो रहे हैं। हाँ? नाम तो डिक्लेयर करते जाइए बाबा, जैसे 3 मूर्तियों का डिक्लेयर हुआ। कितने धर्म मुख्य हैं जो भगवान से पूरी प्राप्ति करते हैं? 5 है ना? है? 5 है। 5? 9 में 5 है। 9? अगर 9 पूरी प्राप्ति करते होते तो 9वां रतन वैल्यूलेस नहीं होना चाहिए। 9वां रतन वैल्यूलेस है, क्योंकि पूरी प्राप्ति करता ही नहीं। भगवान के सगुण रूप को, साकार रूप को मानता ही नहीं। नास्तिकवाद पैदा कर देता है। उन नास्तिकों को भगवान से प्राप्ति ना के बराबर। इसलिए कितने बचे? 8। और उन 8 में प्रवृत्ति मार्ग के कितने हैं और निवृत्ति मार्ग के कितने हैं? अरे सूर्यवंश चंद्रवंश है प्रवृत्ति मार्ग के, बाकी इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन आदि निवृत्ति मार्ग के। तो अभी लेट का बोर्ड लगा है, लेट का नहीं लगा। पुरुषार्थ करने में बच्चे लेट हुए हैं, लेकिन टू लेट अभी भी नहीं हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रवृत्ति मार्ग के मुख्य 2 मणके हैं वो खुल चुके हैं। बाकी जो 8 हैं, 6 हैं, पर्दे के पीछे वो अभी भी प्रत्यक्ष होने बाकी है। नंबरवार। और बाबा संगम के ऊपर इलाहाबाद में जो 12 बरस का कुंभ मेला लगता है, तो इसमें बहुत बड़ा मेला लगता है ये। इसका बेहद में क्या रहस्य है? खाली इलाहाबाद में थोड़ी लगता है, इलाहाबाद में लगता है ना संगम। संगम क्यों कहा गया है इसका नाम? और मेला कुंभ का लगता है, इसका नाम कुंभ क्यों रखा गया? निद्रा में सोया है। हाँ, वो भी बात सही है कि जहाँ कुंभ का बड़ा मेला लगता है वो लोग कुंभकर्ण की नींद में लंबे टाइम तक सोते हैं।
तो प्रैक्टिकल में सो रहे हैं कि नहीं सो रहे हैं? अभी सो रहे हैं। लेकिन कुंभ का अर्थ होता है घड़ा। जब कोई अनुष्ठान करते हैं, चाहे शादी का अनुष्ठान हो, चाहे यज्ञोपवीत हो, या कोई भी अनुष्ठान करते हैं, तो कलश स्थापन करते हैं ना। माना दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा अनुष्ठान भगवान बाप आकर के करते हैं। उसमें सागर मंथन से कलश निकलता है। ये विचार सागर मंथन हो रहा है प्रैक्टिकल में, और उसमें से वो ज्ञान कलश स्थापन हो रहा है। तीन नदियां जब मिलती हैं स्वभाव संस्कार से, कौन कौन सी तीन नदियां? गंगा, यमुना और सरस्वती। ये तीनों नदियों का जब मेल होता है जहां, उसे कहते हैं अल्लाहाबाद। अल्लाह माने ऊंचे ते ऊंचा, और बाद माने बाद माने शमशाबाद, इलाहाबाद, अहमदाबाद। बाद माने क्या है? आबाद होने वाला। अल्लाह का आबाद किया हुआ, जहां तीनों नदियों के संस्कार मिलकर के इकट्ठे हो जाते हैं। एक है काली नदी, एक है गोरी नदी गंगा, और एक है दोनों के बीच में, न ज्यादा काली न ज्यादा गोरी, समान रूप से बहने वाली, दोनों के बीच में सरस्वती नदी। हरा पीला। ये तीनों नदियां प्रैक्टिकल में चैतन्य में हैं, यह सिर्फ जड़ नदियों की बात है? चैतन्य में है। यमुना नदी यम की बहन है, यमी। एडवांस की आदि में भी और बेसिक के आदि में भी थी पूर्व जन्म में। ऐसे ही गंगा नदी भी बेसिक के आदि में भी थी, और एडवांस के आदि में भी पहली वही कन्या है जो शंकर जी की जटा में दिखाई जाती है। पहले वो एडवांस ज्ञान लेती है गहराई से, लेकिन प्रत्यक्ष कब होती है? बाद में। ज्ञान गंगाएं निकली हैं अंत में। एडवांस लेके चली गई बाबा, एडवांस लेके निकल जाती है फिर। गंगा नदी के किनारे चौकड़ी मार के बैठने वाले निवृत्ति मार्ग वाले होते हैं या प्रवृत्ति मार्ग वाले? निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी चौकड़ी मार के बैठते हैं। भीष्म पितामह जैसे सन्यासी। तो किसकी अम्मा है वो? सन्यासियों की अम्मा है। तो खुद सन्यासी नहीं हुई, यह प्रवृत्ति मार्ग की पक्की हुई।
खुद भी सन्यासिनी है, एडवांस ज्ञान लेती तो पहले है, लेकिन तिरक जाती है। जैसे सन्यासी घर गृहस्थ को छोड़ करके जंगल में तिरक जाते हैं। गंगा निकलेगी तो वो सन्यासी भी निकलेंगे, गंगा नहीं निकलेगी तो विद्वान पंडित आचार्य सन्यासी भी नहीं निकल सकते। है कहाँ गंगा बाबा? कानपुर में थी, इलाहाबाद में। अब वृत्तवाणी में तो इशारा भी दे दिया। गंगा कहाँ से निकली? इलाहाबाद से निकली या कानपुर से निकली? कानपुर का नाम क्यों लगा दिया? हिमालय से निकली है, कानपुर से कहाँ हिमालय आता है? कानपुर का तो नाम नहीं लेना चाहिए। कानपुर का नाम लिया। इलाहाबाद में तो गंगा दोनों नदियों से मिल जाती है, निकलती थोड़ा ही है। मिलती है, संगम। निकलती तो गंगोत्री से है। कहाँ से उतरी? गंगा कहाँ से उतरी? गंगोत्री। उस स्थान का नाम क्या पड़ा? गंगोत्री। फिर वहां एक गौमुख दिखाई दिया है, पत्थर का, उसमें से गंगा की धारा निकलती है, जो आगे चल करके गंगोत्री स्थान पर आकर के गंगा नाम कहा जाता है। इसका मतलब गंगा की उत्पत्ति गौ के मुख से होती है या बैल के मुख से होती है? भक्ति मार्ग में तो गौ मुख से गंगा दिखाई गई ना। तो कोई गौ है, कौन सी गौ है? है? अरे कोई गौ है जो 33 करोड़ देवताओं की जननी मानी जाती है। कामधेनु गौ सब मनोकामनाएं पूरी करती है जगदम्बा। चाहे यमुना हो और चाहे गंगा हो, ये बच्चियां किसकी हैं? जगदम्बा की सारी दुनिया बच्ची है ना। जगत पिता और जगदम्बा के सब बच्चे हैं। तो ये तीनों नदियां जहां स्वभाव संस्कार से मिलकर के एक हो जाती हैं और गंगा में अपने को तिरोहित कर देती हैं, वो इलाहाबाद कहा जाता है। अल्लाह का आबाद किया हुआ नगर। वहां कुंभ का मेला दिखाया जाता है। क्या वो ज्ञान कलश एक से प्रत्यक्ष नहीं होता? जब तीनों के स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं तब प्रत्यक्ष होता है। तब बड़े तो बड़ा मेला लगता है, कुंभ का मेला। परंतु उस कुंभ के मेले में पावन बनते हैं, जब बनने के लिए जाते हैं या पतित बनते हैं। जितने भी मेले होते हैं दुनिया में, पावर होने के लिए जाते हैं, पतित हो जाते हैं। वो सब मेले पतित बनाने वाले हैं। एक मेले का सबसे ज्यादा गायन है, और मेले बार बार, गंगा सागर एक बार, जहां ज्ञान सागर बाप का मिलन होता है।
तो ये मेला अभी ब्राह्मणों की दुनिया में हुआ नहीं है, ये मेला भी होगा। तीनों नदियों के स्वभाव संस्कार मिलकर के एक होंगे और कुंभ का मेला गाया जाएगा। फिर गंगा आगे बढ़ती है, तो कहाँ मिलती है जाकर के? है सागर। नहीं, गंगा सीधा सागर में जाकर के नहीं मिलती। गंगा मिलती है ब्रह्मपुत्री नदी से। भक्ति मार्ग में ब्रह्मपुत्री नाम, ब्रह्मा माने ज्ञान चंद्रमा, उसकी प्रसिद्ध पुत्री कौन है जो ऊंची ऊंची स्टेज में बहती है? कभी गंदे मैदानों की ओर नहीं बहती, पहाड़ों पहाड़ों पर बहती रहती है। कौन है वो नदी? है ब्रह्मा की पुत्री है। ब्रह्मा चंद्रमा है, वो चंद्रमा की पुत्री है। चंद्रवंशियों में किसका नाम पुत्री के रूप में प्रसिद्ध है? है? अरे भूल गए। कृष्ण सूर्यवंशी, राधे चंद्रवंशी। चंद्रवंशियों के कुल में राधे प्रसिद्ध है। तो ब्रह्मपुत्रा नदी से जाकर के मिलती है। फिर दोनों नदियां मिलकर के सागर से मिलती हैं। तब बच्चों का ज्ञान सागर बाप से मिलन मेला होता है, फिर प्रत्यक्षता होती है। बड़े से बड़ा मेला लगता है। वो मेला उस साल में एक बार ही होता है, लेकिन और मेले तो बार बार होते हैं। उनमें कुंभ का मेला इलाहाबाद का बहुत प्रसिद्ध है, 12 वर्ष के बाद लगता है। सन 76 में ब्रह्मपुत्रा नदी भी है। सन 76 में यमुना नदी भी प्रत्यक्ष होती है। सन 76 से गंगा नदी भी प्रत्यक्ष होती है, एडवांस ज्ञान लेने वाली। और सरस्वती नदी भी है। ये तीनों ही नदियां हैं। और तीनों नदियां इनके किनारे मेले लगते हैं। बाप सम्मेलन मेला मनाती हैं। हाँ जी। लेकिन अभी तो बाबा इनका वैष्णो देवी का है, उनका दिल वही करता होगा बाप सम्मेलन मेला मनाने के। इलाहाबाद में थी ना, इलाहाबाद प्रभु पार्क में। जिसने अपने देवान को मार दिया वो देह से मिलन मनाने की इच्छा करेगा। इसका मतलब बच्चे बुलाएंगे तभी वो आएंगी। प्रत्यक्षता। जिसने देवान को ही भस्म कर दिया जी। वो बाप से अव्यक्त मिलन मनाएगी या व्यक्त रूप में मिलन मनाने की इच्छुक होगी? है अव्यक्त मिलन मनाती है। व्यक्त में तो मनाई थी आज में। आदि की बात अलग, क्योंकि उस समय ज्ञान परिपूर्ण नहीं था। अभी तो ज्ञान संपन्न स्टेज को पहुंच रहा है।
और तो 12 वर्ष की बात बताए रहे थे। सन 76 के बाद सन 77 आता है संपूर्णता वर्ष। बाप भी प्रत्यक्ष होता है, जगत माता भी प्रत्यक्ष होती है, लक्ष्मी भी प्रत्यक्ष होती है, नारायण भी प्रत्यक्ष होता है, यमुना भी प्रत्यक्ष होती है, गंगा भी प्रत्यक्ष होती है। और पूरी पूरी प्रत्यक्षता तब होती है जब 12 वर्ष पूरे हो जाएं। तो 76 से लेकर के 12 वर्ष जोड़ दो, कौन सा वर्ष आया? 88 89 आ गया। यहाँ दादा लेखराज ब्रह्मा की आयु पूरी हो जाती है 100 साल। तो फिर मेल होता है। ये 12 वर्ष का विशेष गायन है। इसको कहते हैं अल्लाहाबाद। माता लोग एकदम चुटकी मार के बैठे हैं, कोई बोली माता लोग कोई नहीं बोली आज। क्या बात है, डांस दे रहे हैं भाइयों को। भाई लोग पूछा था, माता लोग सुनत थी। बाबा है हम कानपुर गए थे तो गए बिठुर बंद है ना, नीचे गंगा बहती है, है वहाँ हम नहाए गए। तो वहाँ के लोग कहते हैं है कि यहाँ बाढ़ आती है, कि ब्रह्मा बाबा जो एक त्रिशूल गाड़ दिए हैं, इसी पर त्रिशूल डूबता नहीं है, कितनों बाढ़ आती है। त्रिशूल नहीं डूबता है और सारा बिठूर डूब जाता है। हाँ, सारा पूरे आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, पूरे डूब जाता है, त्रिशूल नहीं डूबता। अच्छा, ये बात बाबा झूठी हो जाएगा। तो देखो एक चीज तो देखे ना माता जी, ब्रह्मा का देश है बिठूर, वो डूब जाता है? ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने ब्रह्मा की लाज नहीं रखी होगी, तो ब्रह्मा का नाम डूब जाता है, ब्रह्मा का नाम धाम डूब जाता है। लेकिन जो त्रिशूल है वो किसकी यादगार है? वो शंकर जी का हथियार है, वो नहीं डूबता है। क्यों नहीं डूबता है? कहते हैं असुर जब पृथ्वी को पाताल लोक में ले जा रहा था डुबोने के लिए, तो सारी दुनिया को डुबो दिया। लेकिन उस समय काशी नगरी जो त्रिशूल की नोक के ऊपर रखी रहती है, वो छिटक के एक तरफ हो गई। तो बाबा का त्रिशूल हट गया। उसका पतन नहीं होता। और भक्ति मार्ग में कहते भी हैं कि मनुष्य जब मरे तो कहाँ प्राण त्यागे? तो उद्धार होता है। काशी में अगर प्राण त्यागेगा तो उद्धार होगा। कल्पवास भी 1 महीने के लिए लोग करने जाते, तो कल्पवास वही कल्पवास है। एक कल्प के बाद काशी नगरी के किनारे जाकर के मरते हैं। अभी भी जो काशी नगरी के किनारे रहे पड़े हैं, वो लौकिक दुनिया से मर गए हैं, ये लौकिक दुनिया उन्हें याद आ रही है।
अरे याद आ रही है? मरे पड़े। कैसे? काशी नगरी चैतन्य है कि जड़ है? चैतन्य है। और उसकी गोद में जो पलने वाले बच्चे हैं वो दुनियावी बच्चों के मुकाबले ज्यादा नष्टो मोह है। लौकिक संबंधों से यह कम नष्टो मोह है, ज्यादा नष्टो मोह है। तो उन्हें लौकिक संबंधी याद आते हैं? आते हैं? हैं? याद ही नहीं आते। फोन भी नहीं होता। उनके घर वाले उन्हें देखने भी नहीं आते। देखने जाएं तो देखने को भी नहीं मिलते। तो मर गए या जिंदा हैं? मर गए। जीते जी मर गए या शरीर छोड़ के मर गए? जीते जी मर गए। हाँ, पूरा पूरा नहीं कहेंगे कि मर गए। वो तब कहें जब फाउंडेशन जो लग रहा है उसकी पूरी परीक्षा हो। जैसे मकान का फाउंडेशन जब जमाया जाता है, गड्ढा खोदते हैं ना लंबा लंबा, तो उसमें ईंट पत्थर डालते हैं, फिर दुर्मुठ से कुताई होती है जोर से। उस कुटाई में जो जमे रहें, स्थिरियम रहें, छिटक के इधर उधर न चले जाए, तो कहेंगे पास। नहीं तो फेल। इसलिए ऐसे अभी कोई नहीं मान लेगा कि नष्टो मोहा हो गए। जब परीक्षा होगी फाइनल तो प्रत्यक्ष हो जाएंगे बड़ी बात बड़ी है कि कौन छिटकने वाले हैं जम के और कौन जाम होके रहने वाले हैं। और पूछिए पूछिए जो पूछना है। नहीं तो टाइम होगा नहीं। अब रात होने जा रही है, घर याद आ रहा है। अरे बाबा घर तो बहुत दूर है, हम लोग घर में याद आ रहा है। घर में याद आ रहा है। आपको क्यों घर याद आएगा? आपकी चिल्ल थोड़ा ही पड़ेगी घर में जाके। बाबा के दरबार में तो बाबे कन्या माताओं की मुसीबत है। भूला घर द्वार। इसीलिए नहीं पूछ रहे हैं माता में कि ज्यादा टाइम लगेगा है, जल्दी जल्दी से छुट्टी हो जाए। करके रोटी बना। ठीक है, चलो ओम शांति।